Hi guys, I'm Sakshi. Welcome back to my channel, and today you're watching episode 2 of Decoding Homeopathy with Sakshi. तो अगर आपने फर्स्ट एपिसोड देखा है, इट वाज अबाउट कि डज होम्योपैथी वर्क और अगर करती है तो कैसे काम करती है. आई हैव एक्सप्लेन इट इन शॉर्ट वे. इट इज़ दिस लाइक 10 minutes वीडियो. इफ़ यू हैवंट वॉच दैट वीडियो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो. उस वीडियो के बाद मुझे आई गॉट अ क्वेश्चन कि मतलब देखो होम्योपैथी लेने में तो कोई दिक्कत नहीं है, बट द फैक्ट दैट कि जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो घंटों तक केस टेकिंग करते हैं. तो फिर हमें मतलब इतना इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम केस दें, और मतलब बहुत टाइम लगता है, इसीलिए हम होम्योपैथी प्रेफर नहीं करते. सो टुडे आई विल आंसर दिस क्वेश्चन. आई विल ब्रेक दिस मिथ एंड विल टॉक अबाउट द केस टेकिंग इन होम्योपैथी. तो सबसे पहले तो कि लोग ये सोचते हैं कि मतलब अगर हम सर्दी खांसी के लिए भी जाए कि मतलब भाई अगर सर्दी खांसी है तो इट विल गो बाय द टाइम, मतलब एक हफ्ते के बाद में वो चली जाने वाली. बट अगर हम होम्योपैथ के पास जाते तो वो घंटों तक केस टेकिंग लेंगे, और सिर्फ सर्दी खांसी के लिए हम घंटों तक क्यों बैठे. लेट मी टेल यू कि जैसे अगर आपकी एक्यूट कंप्लेंट्स है, जैसे सर्दी है, खांसी है. एक्यूट कंप्लेंट्स आर जनरली दोस्त की जो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है जिनको आकर, मतलब 1 महीने से या फिर 2 महीने से ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, ऐसे कंप्लेंट्स को, ऐसे डिसीज़ेस को हम अक्यूट कहते हैं. और क्रॉनिक वो डिसीज़ेस होते हैं जिनको 1-2 या फिर उससे ज़्यादा, मतलब 3 महीने हो गए या फिर उससे ज़्यादा महीने हो गए, वो क्रॉनिक हो गए हैं. तो अक्यूट कंप्लेंट्स के लिए अगर आप सर्दी खांसी के लिए भी होम्योपैथ के पास जाते हो, लेट मी टेल यू, वो घंटों तक आपका केस टेकिंग नहीं करेंगे. दिस इज़ द मिथ कि होम्योपैथ बहुत लंबा केस टेकिंग करते हैं. नहीं, ऐसा नहीं है. इट डिपेंड्स ऑन द डिसीज़. अगर आप सर्दी खांसी के लिए जा रहे हो, इट इज़ होल एंड सोल 10 और 15 मिनट्स जॉब. वो भी आपका डेटा, नाम और ये लेने में जाता है. अदरवाइज आपका कोई घंटों तक केस टेकिंग नहीं होगा सिर्फ सर्दी खांसी के लिए. और द सर्दी खांसी क्या मतलब, अगर आपको कोई भी अक्यूट ऐसी कंप्लेन है जो सिर्फ 1-2 हफ्ते से है और मतलब 1 महीने से है, तो उसके लिए ज़्यादा बड़ी लंबी केस टेकिंग नहीं होगी. एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन नहीं होगी आपकी इतनी ज़्यादा लंबी केस टेकिंग. सो दिस इज़ टोटली अ मिथ कि होम्योपैथ्स बहुत लंबी केस टेकिंग करते हैं. इवन दो द डिसीज इज स्मॉल, इवन दो मुझे सिर्फ 1-2 मतलब दिन से ही तकलीफ हो रही है, सर्दी खांसी भी हो तो बहुत लंबी केस टेकिंग होती है. नो नो नो, इट इज जस्ट अ मिथ. ओके. एंड सेकेंड, दूसरी बात कि क्या होम्योपैथी की केस टेकिंग लंबी होती है? तो हाँ, होती है, बट किन केसेस में होती है? तो जब आपका डिसीज़ क्रॉनिक है, अभी आप ही समझो, आई विल एक्सप्लेन यू कि अगर आपको जो भी तकलीफ़ें है वो अगर सालों से चलती आ रही है, तो वो डिसीज़ ने प्रोग्रेस कैसे करा, वो कब चालू हुआ, ये जानने के लिए टाइम तो जाएगा. अगर सालों का डिसीज़ है तो वो 5 मिनट में डॉक्टर को कैसे पता लगेगा. मतलब हमें सोचना चाहिए ना कि अगर आपको 2 सालों से तकलीफ़ है, आपको 1 साल से तकलीफ़ है, आपको 6 महीने से तकलीफ़ है, तो वो जो डिसीज़ है आपका, वो जो आपके सारे सिम्टम्स हैं, वो 5 मिनट में आप कैसे किसी होम्योपैथ को बता पाओगे या फिर किसी भी डॉक्टर को एक्सप्लेन कर पाओगे. और कोई भी डॉक्टर कैसे 5 और 10 मिनट में आपको आपका पूरा डिसीज़ समझ लेगा. अगर उसको एक प्रॉपर मेडिसिन सिलेक्ट करनी है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि यार हज़ारों मेडिसिन है, उसको मतलब डॉक्टर को जो चेयर पर बैठा है उनको एक सही मेडिसिन चूज़ करनी है आपके लिए. तो उस मेडिसिन को चूज़ करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका डिसीज़ जाने वो. तो जब भी क्रॉनिक डिसीज़ के साथ आप जाओगे, ऐसी कंप्लेन जो हफ्तों मतलब महीनों तक चली है आपकी, 6 महीने, 2 महीने या फिर सालों तक चली है, तो ऐसी कंप्लेंट्स के लिए डॉक्टर को बहुत ज़रूरी है ये जानना कि आपका डिसीज़ कब चालू हुआ, कैसे प्रोग्रेस हुआ, क्या क्या सिम्टम्स आए. तो इसके लिए वक्त जाता है, इसीलिए एक लंबी केस टेकिंग होती है. बट अगर आपका डॉक्टर आपको सही मेडिसिन देने वाला है जो आपको ट्रीट करेगा, आपको प्रॉपरली क्योर करेगा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके सिम्टम्स रिलीव करेगा, सिर्फ आपके सिम्टम जाएगा और फिर वो रिपीट आएंगे. नो, ये साइकिल नहीं चलने वाली है. अगर आपका डॉक्टर आपके लिए प्रॉपर मेडिसिन दे रहा है जो आपको क्योर करेगी
और जो आपको आपके सिम्टम्स से रिलीव करेगी, तो उस केस के लिए, उस दवाई के लिए आई फील पर्सनली, अगर आपके सालों के तकलीफ़ के लिए 1 घंटे की केस टेकिंग हो रही है, तो भाई इट इज़ टोटली वर्थ इट ना, क्योंकि डॉक्टर मेडिसिन भी देगा तो उससे आप क्योर होने वाले हो। तो हाँ, मतलब आई विल फर्स्ट टेल यू कि अक्यूट केसेस के लिए, सर्दी खांसी के लिए, 1-2 हफ्ते के कंप्लेंट्स के लिए होम्योपैथी में कोई घंटों तक केस टेकिंग नहीं होती है, ओके। अक्यूट कंप्लेंट्स के लिए अक्यूट मेडिसिन दी जाती है, आपको 2-2, 3-3 घंटे नहीं बैठना पड़ता है। दिस इज़ टोटली अ मिथ, ओके। एंड दूसरी बात, अगर आपकी कंप्लेंट्स क्रॉनिक है, अगर आपके डॉक्टर को लगता है कि दिस इज़ समथिंग, जैसे सर्दी खांसी हो रही है और सर्दी खांसी आपको महीनों तक चलती है, मतलब अगर सर्दी हुई है वो बार बार होती है, 15 दिनों में सर्दी होती रहती है, ऐसी कंप्लेन है, तो पहले आप जाओगे तो पहले आपको कुछ पहले सर्दी के लिए दवाई दी जाएगी, और फिर जब आप दूसरे फॉलोअप के लिए जाते हो तब आपका हो सकता है कि वो केस टेकिंग ले प्रॉपरली, और फिर जो आपकी टेंडेंसी है, जो आपको बार बार सर्दी हो रही है, इसको मिटाने के लिए एक प्रॉपर केस टेकिंग ली जाएगी और फिर आपको दवाई दी जाएगी, ताकि वो जो आपकी टेंडेंसी है बार बार सर्दी होने की, वो ब्रेक की जाए। तो अगेन आई विल टेल यू कि अगर आपके अक्यूट कंप्लेंट्स हैं तो नहीं, आपकी मतलब घंटों तक केस टेकिंग नहीं होगी होम्योपैथी में, और अगर आपके क्रॉनिक कंप्लेंट्स हैं तो वो एक केस की ज़रूरत है, वो आपको क्योर करने के लिए वो एक ज़रूरत पड़ जाती है कि हम प्रॉपरली केस टेकिंग लें। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो। जो भी होम्योपैथी की केस टेकिंग के बारे में मिसकंसेप्शन था, मिथ था, I have tried to break it, and I hope that I was able to break it. This was all about the video. Share this video with your friends, with your family, so that होम्योपैथी के बारे में जो भी मिसकंसेप्शन है, जो भी मिथ है, हम साथ मिलकर उनको ब्रेक कर पाए। If you like this video, hit the like button and subscribe my channel. Hit the bell icon so that you get notified for my every video. Till then, bye bye.